शेयर बाजार के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। इस खबर से बाजार में आने वाले विदेशी निवेश पर सीधा असर पड़ सकता है। सरकार ने मॉरिशस से आने वाले विदेशी निवेश पर बड़ा एक्शन लिया है। अब मॉरिशस से आने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को मिलने वाली टैक्स छूट खत्म हो गई है। 7 मार्च को भारत और मॉरिशस के बीच टैक्स समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस टैक्स समझौते में हुए संशोधन 10 अप्रैल से लागू हुए हैं। इस टैक्स समझौते के बाद मॉरिशस से आने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को कड़ी जांच का सामना करना पड़ सकता है। इस संशोधन के तहत एक प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट लागू किया गया है। प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट का मकसद टैक्स पेयर्स की ओर से टैक्स समझौते के दुरुपयोग को रोकना है। पीपीटी के अनुसार विदेशी निवेशकों को अब टैक्स अधिकारियों को ये दिखाना होगा कि जुरिस्डिक्शन का चुनाव सिर्फ टैक्स बचाने के मकसद से नहीं है। ये देखा गया है कि इंटरनेशनल फंड के बीच ये आम रणनीति रहती है कि वो मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के रास्ते भारत में निवेश करते हैं ताकि टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सके। इन देशों के बीच भारत का टैक्स समझौता है। ये रणनीति अमेरिका और यूरोपीय फंड्स भी अपनाते हैं। भारत के बाजार को बढ़ाने में विदेशी निवेश का अहम रोल रहा है। पहले तो भारतीयों का कंट्रोल विदेशी निवेशकों के पास ही होता था। हालांकि पिछले 3 साल में भारत में घरेलू संस्थापक निवेशकों की भूमिका काफी मजबूत हुई है। कारोबारी साल 2024 के दौरान भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस निवेश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा रकम कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में हुआ है। कैपिटल गुड्स सेक्टर में 46,680 करोड़, कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर में 32,198 करोड़ और ऑटो सेक्टर में 29,554 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए टैक्स नियम सख्त होने से बाजार में आने वाले निवेश पर असर पड़ सकता है। पुराने एफपीआई अपनी होल्डिंग कम भी कर सकते हैं। हालांकि शुक्रवार की ट्रेडिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि मॉरिशस से एफपीआई नियमों में टैक्स नियम सख्त होने से बाजार कैसे रिएक्ट करता है।